दोस्तों, जीवन में हारना सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद पर से विश्वास खो देता है। श्रीमद् भागवत हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां कभी भी इंसान की पहचान नहीं बनती, बल्कि उन परिस्थितियों में लिया गया निर्णय उसकी पहचान बनता है। जब प्रहलाद के सामने अत्याचार हुआ, तब उन्होंने शिकायत नहीं की। जब ध्रुव को अपमान मिला, तब उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि भगवान की शरण ली। जब सुदामा गरीबी में थे, तब उन्होंने ईमानदारी और भक्ति नहीं छोड़ी। यही श्रीमद् भागवत का संदेश है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपका विश्वास अडिग है तो समय अवश्य बदलेगा। आज दुनिया सफलता का शॉर्टकट ढूंढ रही है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि धैर्य, सत्य, परिश्रम और भगवान पर विश्वास, यही स्थायी सफलता का मार्ग है। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है। उसी तरह आपके प्रयास भी एक दिन अवश्य फल देंगे। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। हर संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है। हर असफलता आपको कुछ सिखा रही है। इसलिए कभी मत कहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि कहिए, भगवान मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। श्रीमद् भागवत हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वो हमें ये सिखाती है कि दुख के बीच भी मुस्कुराना कैसे है, संघर्ष के बीच भी आगे बढ़ना कैसे है, और हार के सामने भी उम्मीद का दीपक कैसे जलाए रखना है। सोचिए, अगर समुद्र की लहरों से डरकर नाव किनारे ही खड़ी रहे, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? नहीं। उसी तरह जो इंसान कठिनाइयों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है, वो कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली है जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिवाय विश्वास और मेहनत के। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि जब संसार के सभी दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी भगवान का एक द्वार हमेशा खुला रहता है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए शिकायत नहीं, श्रद्धा चाहिए। आलस्य नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी वर्तमान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आज लिए गए निर्णयों से बनता है। यदि आज आपने ये निर्णय ले लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, और मैं भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोऊंगा, तो समझ लीजिए आपकी जीत उसी दिन शुरू हो गई। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपकी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। आप सोचेंगे कि शायद मेरी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन उसी समय स्वयं को एक बात याद दिलाइए, बीज मिट्टी के भीतर बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अदृश्य समय में उसकी जड़ें सबसे अधिक मजबूत हो रही होती हैं। वैसे ही आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर कर्म को देख रहे हैं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर ईमानदार प्रयास उनके सामने है। इसलिए निराश मत होइए, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का अमर संदेश है, जो व्यक्ति अपने कर्म में अटल रहता है, अपने मन को भगवान से जोड़कर रखता है और धैर्य नहीं छोड़ता, उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने भय से बड़ा बनूंगा। मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास करूंगा, और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा अपने हृदय में बसाकर रखिए, भगवान कभी भी उस इंसान की तकदीर नहीं बदलते जो केवल बैठकर चमत्कार का इंतजार करता है। भगवान उसकी तकदीर बदलते हैं जो हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। श्रीमद् भागवत हमें कर्म, धैर्य और विश्वास का ऐसा संगम सिखाती है जो जीवन की हर परीक्षा में हमारा मार्गदर्शन करता है। सोचिए, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तब समझ लीजिए कि सुबह अब दूर नहीं है। उसी तरह जब आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगें तो घबराइए मत। कई बार यही संकेत होता है कि आपकी नई शुरुआत बहुत करीब है। लेकिन एक गलती कभी मत कीजिए, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय, अलग रास्ता और अलग उद्देश्य बनाया है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहना नहीं छोड़ता, वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। आज अगर लोग आपको समझ नहीं रहे, तो निराश मत होइए। आज अगर आपकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, तो रुकिए मत। आज अगर आपकी जेब खाली है, तो अपने हौसले को कभी खाली मत होने दीजिए। याद रखिए, गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वो है जिसने सपने देखना छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस व्यक्ति का नहीं है जो हार गया, बल्कि उसका है जिसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में कर्म का मूल्य होता है, बहानों का नहीं।
इसलिए हर दिन अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने कल से बेहतर प्रयास किया? अगर उत्तर हाँ है तो निश्चिंत रहिए, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में 3 चीजें कभी मत छोड़िए: सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास। क्योंकि सत्य आपको सम्मान दिलाएगा, धैर्य आपको सही समय तक पहुंचाएगा और भगवान पर विश्वास आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तक आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आज ही एक संकल्प लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मैं डर कर नहीं, विश्वास के साथ जीऊंगा। मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि अपने कर्मों से परिस्थितियां बदलूंगा। यही श्रीमद् भागवत का अमृत संदेश है। चलते रहो, सीखते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक महान होती है। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर भगवान आज आपके सामने खड़े होकर केवल एक प्रश्न पूछें, मैंने तुम्हें जीवन दिया, समय दिया, बुद्धि दी, अवसर दिए, तुमने उनका कितना सही उपयोग किया? तो आपका उत्तर क्या होगा? हम में से अधिकतर लोग अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं। कोई कहता है समय खराब था, कोई कहता है लोगों ने साथ नहीं दिया, कोई कहता है किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को बदलना ही सच्चा साहस है। याद रखिए, आपका भविष्य आपके बहानों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। श्रीमद् भागवत का संदेश है, हर दिन अपने मन को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए दुनिया की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रहती। मन कभी कहेगा, आज मत उठो, आज मेहनत मत करो, आज आराम कर लो, लेकिन उसी समय आपकी आत्मा कहे, मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। यही वो क्षण होता है जहां साधारण लोग हार मान लेते हैं और असाधारण लोग इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दीजिए कि छोटी छोटी परेशानियां आपको रोक ही न सकें। अगर रास्ते में लोग आपका मजाक उड़ाएं तो मुस्कुरा दीजिए। अगर लोग आपकी आलोचना करें तो उसे अपनी ताकत बना लीजिए। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन सच्चे विश्वास के साथ चलने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज एक वचन अपने आप से लीजिए, मैं अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा बनूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करूंगा। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, सफलता मंजिल तक पहुंचने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर गिरने के बाद फिर उठने का साहस रखते हैं। और यही श्रीमद् भागवत का अमर संदेश है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो, समय आने पर भगवान तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान भीतर से खाली महसूस करता है। धन होता है, नाम होता है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन मन में शांति नहीं होती। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। यदि मन अशांत है तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको सुख नहीं दे सकती। लेकिन यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है। इसलिए अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल सफल बनना मत रखिए, योग्य बनिए, क्योंकि सफलता आपके पास आएगी, लेकिन योग्यता हमेशा आपके साथ रहेगी। आज का इंसान दूसरों को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहता। याद रखिए, जिस दिन आपकी आदतें बदल जाती हैं, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। अगर हर सुबह आप समय पर उठते हैं, अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक असफल नहीं रख सकती। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपके भीतर वो शक्ति है जो आपको हर तूफान से निकाल सकती है। बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति जागती है विश्वास से, सकारात्मक सोच से, निरंतर कर्म से और भगवान के प्रति समर्पण से। दोस्तों, जब भी जीवन में निराशा आए तो भागना मत, कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर पहले से अधिक साहस के साथ अपने कर्म में लग जाइए, क्योंकि हर नया दिन भगवान का दिया हुआ एक नया अवसर है। हो सकता है
कल आप हार गए हों, लेकिन आज फिर से जीतने का अवसर आपके सामने खड़ा है। इसलिए कभी अपने बीते हुए कल को अपने आने वाले कल से बड़ा मत बनने दीजिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं डरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। और विश्वास मानिए, जिस दिन ये शब्द केवल आपकी जुबान पर नहीं, बल्कि आपके हृदय में उतर जाएंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। यही श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश है। अपने मन को भगवान से जोड़ो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो और अपने धैर्य को कभी मत खो। सफलता देर से आएगी, लेकिन ऐसी आएगी कि दुनिया उसे देखकर प्रेरणा लेगी। आज सुबह जब आपने अपनी आंखें खोली, तब भगवान ने आपको एक और अवसर दिया। एक और दिन, एक और शुरुआत, एक और मौका अपने जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन एक प्रश्न है, क्या आप इस नए दिन का स्वागत उत्साह से कर रहे हैं, या फिर कल की असफलताओं और आने वाले कल की चिंताओं का बोझ उठाकर जी रहे हैं? यही वो स्थान है जहां भगवत गीता हमारा हाथ थामती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आज कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के इन शाश्वत वचनों को अपने हृदय में उतार लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोलस्त्व कर्मणि। इसका सरल अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणामों पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी ईमानदारी से अपना वर्तमान जीते हैं, तो आधे से अधिक तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। आइए आज ये संकल्प लें कि हम कल के पछतावे और भविष्य के डर में जीने के बजाय अपने आज के एक एक पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जिएंगे। भगवत गीता केवल युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी निराश होता है, जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जिसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, तब उनके हाथ कांप रहे थे। सामने अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार और अपने ही प्रियजन खड़े थे। उनका धनुष नीचे गिर गया था और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। आज हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का संघर्ष गरीबी से है, किसी का बीमारी से, किसी का असफलता से, किसी का अकेलेपन से और किसी का अपने ही मन से। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, प्रश्न यह है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर ये देखने लगे कि फसल क्यों नहीं होगी, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? कभी नहीं। वह धैर्य रखता है, सींचता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। उसी प्रकार जीवन में भी परिणाम सही समय पर ही मिलते हैं। लेकिन आज का मनुष्य धैर्य खो चुका है। वो तुरंत सफलता चाहता है और बिना संघर्ष के मंजिल पाना चाहता है। याद रखिए, जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर उतनी ही जल्दी छिन भी जाती हैं, लेकिन जो सफलता मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से मिलती है, वही जीवन भर साथ रहती है। आज सुबह अपने आप से एक दृढ़ वचन लीजिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। यदि सुबह उठते ही आप यह सोचते हैं कि आज का दिन भी कठिन होगा, तो आपका मन पूरे दिन उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मकता का दामन थामेंगे, तो हर चुनौती एक नया अवसर बन जाएगी। लेकिन यदि आप कहते हैं, आज मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज मैं शिकायत नहीं प्रयास करूंगा, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का मित्र है और यही मन उसका शत्रु भी है। आज अधिकांश लोग दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही नकारात्मक विचारों से हार रहे हैं। वे स्वयं को कमजोर मान लेते हैं और अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। याद रखिए, जिस ईश्वर ने विशाल पर्वत बनाए, असीम समुद्र बनाए और ये विस्तृत आकाश बनाया, उसी ईश्वर ने आपको भी रचा है। फिर आप स्वयं को कमजोर कैसे मान सकते हैं? हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। फर्क केवल इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी उसे खोजता ही रह जाता है। सुबह का समय उसी सोई हुई शक्ति को जगाने का सर्वोत्तम समय है। जब सूरज उगता है, तो वो ये नहीं देखता कि आकाश में बादल हैं या नहीं, वो बस अपना प्रकाश फैलाता है।
उसी प्रकार आपको भी अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने कर्म का प्रकाश फैलाना है। यदि आज आपके पास धन नहीं है तो निराश मत होइए। यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो टूटिए मत। यदि बार बार असफलता मिल रही है तो रुकिए मत, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास करने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। आज की दुनिया तुलना करने की अंधी दौड़ में जी रही है। कोई दूसरे की नौकरी देखकर दुखी है, कोई किसी की गाड़ी देखकर, तो कोई किसी के घर को देखकर। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुलना ही सारे दुखों का मूल कारण है, और अपने कर्तव्य का पालन करना ही शांति का एकमात्र मार्ग है। इसलिए आज से अपने जीवन की तुलना किसी और से करना बंद कीजिए, केवल अपने कल से कीजिए। यदि आज आप अपने बीते हुए कल से बेहतर हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर सुबह भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद याद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म में लग जाइए। याद रखिए, भगवान आपके लिए सीधे चमत्कार नहीं करेंगे, लेकिन वे आपको वो असीम शक्ति अवश्य देंगे जिससे आप अपने जीवन का चमत्कार स्वयं रच सकें। आज का संकल्प यही हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों की शिकायत नहीं करूंगा, मैं अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखूंगा, मैं अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानूंगा, और मैं हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत विश्वास और सकारात्मकता के साथ करता है, उसका पूरा दिन आशा, साहस और ऊर्जा से भर जाता है। यही भगवत गीता का सबसे महान संदेश है। अपने मन को जीतिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए। दोस्तों, याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो किसी प्रतियोगिता में हार जाता है। उसकी वास्तविक हार तब होती है जब वो अपने मन में ये मान लेता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। यहीं से गहरी निराशा जन्म लेती है। लेकिन भगवत गीता सिखाती है कि जिस व्यक्ति का विश्वास जीवित है, उसकी आशा कभी समाप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भय केवल मन की एक अवस्था है। जब मन ईश्वर से दूर हो जाता है, तब डर और आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब मन दिव्य ज्ञान और अटूट विश्वास से भर जाता है, तब वही साधारण मनुष्य भी असंभव लगने वाले कार्य कर दिखाता है। आज अपने जीवन की ओर दृष्टि डालिए। क्या आपकी परेशानियां वास्तव में उतनी बड़ी हैं, या आपका अपना डर ही उन्हें बड़ा बना रहा है? कई बार हम किसी काम की शुरुआत केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पहले से ही असफलता का भय सताने लगता है। लेकिन सफलता कभी भी केवल सोचते रहने वालों के पास नहीं जाती। सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है जो बिना डरे पहला कदम बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि साहस का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। साहस का वास्तविक अर्थ है कठिनाई सामने आने पर भी अपने कर्तव्य से पीछे न हटना। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भागने की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर डटकर खड़े होने की प्रेरणा दी। यही संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यदि जीवन में हम सत्य का साथ छोड़ देंगे तो शायद कुछ समय के लिए क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन मन की शांति हमेशा के लिए खो जाएगी। आज का संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है। लोग सफलता चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते, सम्मान चाहते हैं लेकिन विनम्रता नहीं अपनाना चाहते, और धन चाहते हैं लेकिन ईमानदारी का मार्ग नहीं अपनाना चाहते। यही कारण है कि आज बाहर से सफल दिखने वाले बहुत से लोग भीतर से पूरी तरह टूटे हुए और अशांत हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक सफलता वह है जिसमें मन शांत रहे, आत्मा संतुष्ट रहे और कर्म पूरी तरह पवित्र रहें। यदि आपका मन हर समय दूसरों से ईर्ष्या करता रहेगा, तो आपकी सारी ऊर्जा उसी नकारात्मकता में नष्ट हो जाएगी। इसके विपरीत, यदि आप अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएंगे, तो सफलता स्वयं आपके पीछे आएगी। सुबह उठते ही ये मत सोचिए कि दुनिया आपके लिए क्या करेगी, बल्कि ये सोचिए कि आज आप इस दुनिया के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। किसी को एक मुस्कान देना, एक मीठा शब्द बोलना, किसी की सहायता करना या किसी का सम्मान करना, यही सच्ची पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को पूरी तरह नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, तब निर्णय गलत होने लगते हैं, जो अंततः जीवन को गहरे दुखों की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में क्रोध आए, तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षणों के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। कई बार केवल 1 मिनट का धैर्य हमें वर्षों के पछतावे से बचा लेता है। इसी प्रकार मोह भी मनुष्य को बांध लेता है। जब हम परिणाम, भौतिक वस्तुओं या लोगों से अत्यधिक आसक्ति बना लेते हैं, तब उनके बदलने या दूर होने पर हमारा मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे प्रेम कीजिए, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाइए, पर अपने मन की शांति को किसी एक परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर मत होने दीजिए।
हर सुबह उठकर अपने मन से यह बात दृढ़तापूर्वक कहिए, मैं अपनी हर परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं अपने हर भय से बड़ा हूं, मैं अपनी हर असफलता से बड़ा हूं, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर का ज्ञान और उनकी कृपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए उसका वही। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान ने आपको इस धरती पर केवल सामान्य रूप से जीने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति, एक विशेष प्रतिभा और एक महान कर्तव्य छिपा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते हुए बिता देते हैं और अपने वास्तविक सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाते। भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार किया गया कार्य ही सबसे श्रेष्ठ होता है। यदि आप अपने मौलिक मार्ग पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चलते हैं,